वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बहुत ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। NICL असिस्टेंट, RBI, EIS, ESIC, IBPS SO और LIC जैसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी अभी IBPS PO, SBI PO और IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इनके एग्जाम के डेट्स भी आ चुकी हैं, और वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस बार लास्ट ईयर से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। PO में भी, SBI में भी करीब करीब इक्वल है, तो कम नहीं है वैकेंसीज। तो ये चीजें जो ये स्टूडेंट सोच रहे थे ना कि पता नहीं वैकेंसीज आएंगी क्या होगा, और बहुत से लोग ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैला रहे थे कि नौकरियां कम हो रही हैं। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और इस साल पिछले बार से ज्यादा आई है। कैसे? इस बार आपको IDBI का एग्जामिनेशन देखने को मिला, ठीक है। इस बार आपने देखा होगा कि अभी NICL का AO का फॉर्म आया था, एग्जीक्यूटिव का फॉर्म आया था। लगातार फॉर्म्स आ रहे हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं और बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप उस लिस्ट में भी जाना चाहते हैं जिसमें सिलेक्शन में आपका नाम हो, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अपनी तैयारी को फुल फ्लेज तरीके से शुरू कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए। सो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारी YouTube, Facebook और Insta को भी फॉलो करिए, सो दैट आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइमली अपडेटेड मिलते रहें। पहला जो नोटिफिकेशन हम आज बात करेंगे वो है IBPS SO का। IBPS SO हर साल अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के आसपास आता है, नवंबर से दिसंबर के आसपास आता है। SO होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। चलिए डिटेल्स देखते हैं। जो नोटिफिकेशन है ये अप्रोक्सीमेटली दिसंबर में आएगी, हो सकता है नवंबर एंड में भी आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी चांसेस दिसंबर की ही है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट्स अभी आउट नहीं हुई हैं, बट इसको दिसंबर में ही आना है। जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका मिड ऑफ जनवरी के बाद से लेके फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास, अगर अभी से बात करें, ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर खत्म होने वाला है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, सो मेंस एग्जामिनेशन इसका मार्च या अप्रैल में होगा। अभी फाइनल डेट्स नहीं आई हैं, इसलिए तो कहना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि IBPS के कुछ इश्यूज चल रहे थे लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें क्लर्क का भी आपने देखा होगा कि क्लर्क का भी जो वैकेंसी थी वो होल्ड पे कर दी गई थी। तो वो इश्यूज अब क्लियर हो चुकी हैं। तो अभी एग्जैक्ट डेट अभी हमको नहीं पता, बट ये आने वाली है और इस टाइम पे होने वाली है। तो टेंटेटिवली जब हमको पता चल गया तो उस हिसाब से तैयारी शुरू कर देना। क्यों हम वेट करें कि लास्ट टाइम पे आ जाएगा, उसके बाद 15 दिन जब बचेंगे तभी हम तैयारी करेंगे? नो नो नो, ये नहीं करना है। अब वैकेंसीज इस बार कितनी आएंगी? वैकेंसीज इस बार थोड़ी सी डाउटफुल है, किस डिपार्टमेंट वाइज कितनी आ रही है। ओवरऑल नंबर समवेयर अराउंड 500 होने वाला है, 450 से 500 के बीच में। अब डिपार्टमेंट वाइज अभी क्लियर चीजें बाहर नहीं आई हैं एग्जैक्टली कि किस डिपार्टमेंट में कितना है। कुछ डिपार्टमेंट्स ने भेज दिया है, जैसे एग्रीकल्चर ने अपना भेज दिया है, उसको कितनी चाहिए करीब करीब सारे बैंक्स के। लेकिन अभी IT वाले बैंक्स का चीजें क्लियर नहीं हुई है। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूँ, एग्रीकल्चर IT क्या चीज है। ग्रेड पे की पहले बात कर लेते हैं। अ, जो SO होता है वो इक्विवेलेंट होता है एक PO के, ठीक है। बट PO क्या होता है? एक जनरलाइज्ड ऑफिसर होता है। उसका पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है, वाउचर बनाने के लिए भी हो सकता है, या किसी भी बड़े पोस्ट पे, या मैनेजरियल पोस्ट पे, अप्रूवल पोस्ट पे, किसी भी जगह हो सकता है। बट SO जो होता है वो अपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज ही उसकी पोस्टिंग होती है। अगर मान लीजिए आप SO IT में हो, तो आपको करीब करीब थ्रू आउट करियर, अनलेस एंड अनटिल आप स्विच करने के लिए प्लान नहीं करते हो, आप IT में ही रहोगे, ठीक है। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगती है यहाँ पे। बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी हमेशा ग्रेजुएशन ही मांगेगा, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, ग्रेड आपका होना चाहिए। लेकिन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इसमें अलग अलग होता है। अब जैसे जो मार्केटिंग के लिए है उसमें ग्रेड से काम नहीं चल गया। अगर आपकी मार्केटिंग SO की बात है, तो यहाँ पे MBA मांगता है आपसे, MBA इन फाइनेंस या मार्केटिंग। अगर आप IT से हो, मतलब आप IT के लिए फिल करना चाहते हो, तो आपसे ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन में पर्टिकुलरली आपसे मांगेगा कि आप बीटेक हो, बीटेक के साथ साथ या फिर BE हो, या फिर आपकी इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा इस तरह का हो। ऐसे ही आपका एग्रीकल्चर में आता है, तो आपका मांगता है एग्री में कि आपका एग्रीकल्चर में आपका फिर होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है।
तो ये सारी चीजें उस हिसाब से मांगता है। तो वहां पे थोड़ा सा क्वालिफिकेशन सबके लिए जनरलाइज नहीं रहता इसमें। नेक्स्ट जो है वो आरबीआई असिस्टेंट है। आरबीआई असिस्टेंट 100% श्योर है इस बार आ रहा है, और करीब करीब इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है मतलब इंटरनली अप्रूवल मिल चुका है इनको। इनको बस अब नोटिफिकेशंस की डेट्स फाइनल करनी है। जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि मिड ऑफ दिसंबर, नवंबर के बाद से आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट ईयर दिसंबर में आया था, इस बार मान के चल रहे हैं कि नवंबर के एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनेशन डेट्स जनवरी के मिड में ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो इसमें भी आप देख सकते हो आपके पास काफी टाइम होगा। मेंस एग्जामिनेशन डिपेंडिंग ऑन कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है कि नवंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, थोड़ा उस पर डिपेंड करेगा। ये चीज अभी क्लियर नहीं है। वैकेंसीज इसमें भी इस बार ज्यादा है पिछली बार से। पिछली बार 926 वैकेंसीज आई थी, अलग अलग स्टेट के हिसाब से आती है। तो ये सारी वैकेंसी सबके लिए नहीं होती, आपके स्टेट के लिए, आप जैसे स्टेट पे अप्लाई करते हो उस स्टेट की वैकेंसीज होती हैं। अप्रोक्सीमेटली इस बार 1000 प्लस वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। ग्रेड पे और सैलरी की बात करें तो ये 36,000 प्लस इन हैंड आपको मिलेगा। और हम मान के चलते हैं कि जब तक आप ज्वाइन करोगे ये उससे थोड़ा सा और ऊपर हो चुका होगा, क्योंकि इसमें आप कर जाते हो कि हर समय डी और कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, डिपेंडिंग की महंगाई क्या चल रही है और सारी चीज़ें, जिसको महंगाई भत्ता भी कहते हैं हम। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए होती है, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लास्ट ईयर 50% मांगा था ग्रेजुएशन में, तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन में ये 50% मांगेंगे मिनिमम। और एल आई आरबीआई असिस्टेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट असिस्टेंट, अगर मतलब अगर असिस्टेंट की पोस्ट पे हो तो ये सबसे बेस्ट असिस्टेंट है। मतलब इससे अच्छा असिस्टेंट काम वाइज, जॉब वाइज, पैसे वाइज नहीं होता। मतलब पीओ और से थोड़ा सा नीचे है, बट करीब करीब इक्विवेलेंट होता है। सैलरी वाइज कुल मिला के वहां पहुंच ही जाते हैं ये कुछ टाइम पे। ईएसआईसी, यूडीसी और स्टेनो की भी जो वैकेंसी है वो करीब करीब आने वाली है। अभी अभी ईएसआईसी की डायरेक्टर की पोस्ट आई थी, अभी आपने देखा होगा डायरेक्टर के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, ओपन है, अभी चल रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। और ये जो ईएसआई यूडीसी है ये करीब 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आने वाली है। कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी एक आरटीआई फाइल हुई थी। ठीक है, आरटीआई फाइल में पूछा गया था कि भाई आपके पास कोई वैकेंसीज हैं, तो 2019 के बेस पे इन्होंने बताया था कि इनके पास वैकेंसीज हैं। डिटेल्स हम देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आपकी नवंबर मिड के बाद ही आएगी, जल्दी नहीं आ रही है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों ने कहा था कि अभी 15 दिन में, 20 दिन में आ जाएगी। उम्मीद नहीं है कि अभी तुरंत आएगी, बट जल्दी आने वाली है। आपके पास 25 डेज हैं, अगर आप 25 दिन भी मानते हो तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ठीक है। एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में उम्मीद की जा रही है। मेंस एग्जामिनेशन इसका मार्च के आसपास आप मान के चलो होगा। वैकेंसीज जो मैंने कहा कि आरटीआई के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि इनके पास यूडीसी और स्टेनो मिला के करीब करीब 720 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। इनको इसको फिल करना है, तो जब फिल करना है तो भाई आपको हायर करेंगे ये जल्दी। सैलरी इन हैंड आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस बनती है इसमें यूडीसी में। क्वालिफिकेशन की शुड होल्ड अ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही अगर आप स्टेनो के लिए फिल करो तो स्टेनो के लिए थोड़ी सी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, वहां पे 12th का क्लास आप पास किए होने चाहिए मिनिमम। प्लस वहां पे आपको थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड और ये सारी चीजें देखते हैं, वो स्पेसिफिक स्टेनो के लिए जब आप फिल करते हो तभी होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यूडीसी के लिए फिल कर पाओगे। इसके बाद करते हैं मोस्ट अवेटेड, मतलब एलआईसी असिस्टेंट और डबल एओ। क्यों मोस्ट अवेटेड मैं कह रहा हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। एलआईसी असिस्टेंट बैंक के असिस्टेंट से 100% बेटर है, 100%। और इससे कह लो कि 20% बेटर है आरबीआई। आरबीआई एलआईसी असिस्टेंट से भी बेटर है, लेकिन असिस्टेंट के जॉब्स में वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब। आपको करियर को ये इतना ऊंचा लेके जाता है कि आप रिटायर होते होते बहुत ऊंचे ऑफिसर बन सकते हो। और अगर आप एओ बन गए तो भाई तो आप बहुत कहाँ जाओगे, आप कोई लिमिट नहीं है उसकी, आप जोनल ऑफिसर तक बन सकते हो, जोन के हेड हो गए, उस लेवल तक आप जा सकते हो। तो डिटेल्स बात करते हैं। नोटिफिकेशन इसकी जनवरी एंड तक आएगी। जो एलआईसी का अपना इंटरनल यूनियन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग असिस्टेंट की भर्ती काफी सालों से नहीं हो रही थी, और 2019 में इनकी भर्ती आई थी, उसके बाद से फिर नहीं आई है। उससे पहले 1990s में इनकी भर्ती हुई थी। तो आप समझ लो कि 10-12 साल का गैप चल रहा है, काफी वैकेंसीज नीचे खाली हैं। कई प्रमोट होके असिस्टेंट बने हैं जो पहले उससे भी छोटी पोस्ट पे थे, वो असिस्टेंट हो गए हैं। तो अभी बहुत सी असिस्टेंट की वैकेंसीज खाली हैं। ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एलआईसी का आप सुने होंगे कि आईपीओ आने वाला है। एलआईसी को थोड़ा सा डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, पूरी एलआईसी नहीं बेची जा रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि एलआईसी बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एलआईसी 100% नहीं बिक रही है।
LIC इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 100% की बात करें कि इंडिया में कोई कंपनी, बाहर की भी बहुत सी कंपनी नहीं खरीद सकती। मैं आपको 2 मिनट लूंगा क्यों ये बताने के लिए, क्योंकि LIC को सिर्फ LIC IDBI का बैंक का आपने नाम सुना होगा, IDBI जो बैंक है उसमें 51% शेयर है, 12% शेयर SBI में ओन करती है LIC, SBI में भी LIC मालिक है 12% शेयर की। इसी की तरह आपने IT कंपनी IT कंपनीज लाइक TCS तक में LIC के शेयर हैं। इंडिया की बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें LIC ओनरशिप रखती है, तो किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि एक बार में LIC खरीद ले। अभी LIC अप्रोक्सीमेटली 25% स्टेक्स बेच रही है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट बेच रही है, ना कि पूरा का पूरा स्टेक। तो इन तरह की चीजों में ना पड़े। इवन SBI भी 100% गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, आप चेक कर लेना डिटेल्स, ठीक है। तो उस तरह के उसमें नहीं पढ़ना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, आपको सिलेक्शन पे ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन आप मान के चलो कि जनवरी एंड से पहले नहीं आने वाली है, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है कि किसको किसको हायर, कितनी वैकेंसीज खाली हो रही हैं और सारी चीजें लाइन अप हो रही है बिकॉज ऑफ IPO, ठीक है। मार्च और अप्रैल के बीच में इसके एग्जामिनेशन डेट है, मतलब आप मान के चलो इस एग्जामिनेशन में आपके पास बहुत टाइम होने वाला है। आप पूरी तरीके से अभी भी बेसिक से शुरुआत करोगे तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको इंश्योरेंस सेक्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके मेंस एग्जामिनेशन में आपको इंश्योरेंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं ये चीज अभी थोड़ी सी बाहर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ये चीजें कैलकुलेट हो रही हैं, अभी इनको पूरी तरीके से कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ है। वैकेंसीज पिछली बार से थोड़ी ज्यादा आएंगी। AO की अप्रोक्सीमेटली 330 वैकेंसीज इनके पास वैकेंट है, ये क्लियर आ चुका है। असिस्टेंट का अभी चीजें क्लियर नहीं है। असिस्टेंट की जो इन हैंड सैलरी होती है वो लमसम आपको 32,000 रुपीज मिलेगी, प्लस अदर एमिनिटीज इतनी ज्यादा मिलती है असिस्टेंट को। आपको सेडक्सो कूपन मिलता है, हाँ, जो कि कोई और नहीं देता। ये आपको करीब करीब 3,000 प्लस 4,000 प्लस के आसपास मिल सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी से ऊपर है, ठीक है। और AA की सैलरी मैंने क्यों कहा था कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब में से है, 53,000 बेसिक पे है। एक क्लर्क PO की बेसिक पे 32,000 है, इस समय 32,000 के आसपास है, 36,000 के साथ। ये 53,000 से बेसिक पे है। इसमें अदर सारी चीजें DA HRA सारी चीजें ऐड होने के बाद आप सोचोगे कि सैलरी कहाँ जाएगी। ये 60 प्लस जाएगी, 60 प्लस 70 प्लस के आसपास, 65 75 के आसपास बीच में कहीं होगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जब भी ये आएगी। ये मान के चलिए जनवरी एंड में आपके पास आएगी। टाइम है पढ़ने के लिए, पूरी तैयारी करिए, इसको पढ़ने में पूरी ताकत लगाइए। क्वालिफिकेशन इसमें और कुछ नहीं चाहिए होती, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है, नॉर्मल बेसिक। NICL असिस्टेंट 100% ये आने वाला है। ये सारी चीजें सबको पता होंगी, बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया भी होगा और बहुत से लोग इस चीज को सुन चुके होंगे, अब जानते होंगे। NIACL का AO का एग्जामिनेशन चल रहा है, प्रोसेस कंप्लीट होने पे करीब करीब आगे बढ़ रहा है। प्री का एग्जामिनेशन भी हो चुका है, एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं आगे। तो ये जो वैकेंसीज आपकी आने वाली है नवंबर के बीच में आने वाली हैं, ये भी नवंबर दिसंबर में आएंगी। करीब करीब नवंबर दिसंबर बहुत बिजी होने वाला है हर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत से फॉर्म आने वाले हैं। एग्जामिनेशन डेट आपकी जनवरी में होगी, इसकी मेंस एग्जामिनेशन फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में होने वाला है। उसके बाद इसमें असिस्टेंट है, क्योंकि तो इसमें इंटरव्यू होता नहीं है। वैकेंसीज 1000 प्लस वैकेंसीज हैं इस बार, ये चीजें आप जान लो, ये बहुत बम्पर ऑफर है। बेस्ट ऑफर इस ईयर का होने वाला है ये आपके लिए असिस्टेंट ग्रेड में, क्योंकि इतनी ढेर सारी वैकेंसीज इसमें आएंगी। ग्रेड पे वही 32,000 प्लस इन हैंड आपके आसपास बनेगी। NIACL भी, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा सा वर्कलोड वाइज बैंकिंग सेक्टर से कम होता है, तो आप आराम से यहाँ पे काम कर सकते हो, ग्रोथ पा सकते हो, अगर आप बैंकिंग से ज्यादा आराम से काम करना चाहते हो तो। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट से कम पे आप नहीं भर सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है तो इस एग्जामिनेशन की पूरी तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके सिवा अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डाउट हो रहा हो, कौन से एग्जामिनेशन आ रहे हैं, किस एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करनी है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि हमारे जो चैनल्स हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टा या टेलीग्राम हो, वहाँ पे सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहते हैं। इसके सिवा हमने कई वीडियोस बना रखी हैं जिसमें आपको पर्टिकुलरली किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो भी आप देखो, वो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।